नमस्कार। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ टुडे। खबरें वही जो हो सही। मैं विजय कुमार सिंह। अब देखें ये खबर। नमस्कार, मैं हूं संजीत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ टुडे। जैसा कि आपको भी पता है कि पूरे भारत में लोकसभा चुनाव का बिगुल फूँका जा चुका है। कल शनिवार को जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी घोषणा कर दी और पूरे भारतवर्ष में बता दें कि 7 चरणों में चुनाव होने हैं। और ये 16 मार्च को जो ये चुनाव की घोषणा हुई, लगातार ये चुनाव अप्रैल में मई में होंगे और लास्ट इस गिनती जो है मतदान की गिनती वो 4 जून को हो जाएगी, जिसके बाद आपको पता चलेगा कि आने वाले दिनों में कौन किसकी सरकार होगी और कौन प्रधानमंत्री बनेंगे। इसको लेकर बेगूसराय ज़िले की बात करें तो डीएम रोशन कुशवाहा ने भी यहाँ पर एक प्रेस वार्ता करके पूरी जानकारी दी और आचार संहिता से संबंधित उन्होंने बात बताई। उससे पहले वो उन्होंने पूरे पॉलिटिकल पार्टी के जो प्रतिनिधि थे या जो नेता थे, उनसे भी बात करके आचार संहिता की सूचना दी। बता दें कि ज़िले में जो चुनाव होने हैं वो चौथे चरण में चुनाव होने हैं, यानी यहाँ जो है 13 मई को बेगूसराय में 13 मई को चुनाव होंगे और इसकी इस 18 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया बेगूसराय लोकसभा चुनाव के लिए शुरू हो जाएगी, जिसमें 25 अप्रैल को नामांकन की अंतिम तिथि होगी। 29 अप्रैल को सभी जो उम्मीदवार हैं, जो वैलिड उम्मीदवार होंगे, जिनके फॉर्म सही पाए जाएंगे, उनको सिंबल जो है दे दिया जाएगा। यानी आपको 29 अप्रैल को पता चल जाएगा कि बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र से कौन कौन लोग खड़े हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि जैसे बेगूसराय में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं और इस सातों विधानसभा क्षेत्र मिलाकर ही बेगूसराय एक लोकसभा क्षेत्र बना हुआ है। इसमें 2067 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे, यानी बूथ बनाए जाएंगे, जहां पर आप लोग जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। और इन 2067 बूथों पर 21,86,158 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें से 11,86,158 11,49,408 पुरुष मतदाता होंगे, जबकि 10,36,694 महिला मतदाता होंगे। वहीं इस बार पहली बार जो है एक पीडब्ल्यूडी मतदाता बनाए गए हैं, जिनकी संख्या 21,689 है। बता दें कि पीडब्ल्यूडी मतदाता वैसे मतदाता होंगे जिनकी उम्र 85 वर्ष से ज़्यादा है, या तो जो विकलांग है, जो 40% से ज़्यादा विकलांग है वो, और जो चुनाव के समय यानी मतदान के समय जो कोरोना से अगर अफेक्टेड हैं, तो वो ऐसे मतदाता को इस श्रेणी में रखा गया है। यहाँ जो है ये मतदाता अपने घर पर ही मताधिकार का प्रयोग करके उनको घर जाकर कर्मी जो है मतदान की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। वहीं युवा मतदाता जो इस बार नए मतदाता जो आए हैं, वो उसमें युवा मतदाता की संख्या 32,768 है। डीएम रोशन कुशवाहा ने बताया कि जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई, उसके साथ आचार संहिता शनिवार से ही लगा दिया गया है। ज़िले में जहाँ-जहाँ पोस्टर वगैरह बैनर लगाए गए हैं, उस सभी को हटाया जा रहा है। 72 घंटे के अंदर सभी को कहा गया है कि अपने-अपने जो सभी पॉलिटिकल पार्टी को कहा गया है कि अपने-अपने जगह से जहाँ पर उन्होंने अपने बैनर पोस्टर लगाए हैं, वहाँ से हटा लें। उसके अलावा मैं बता दूँ कि आचार संहिता लगते ही पूरे ज़िले में 144 धारा लागू कर दी गई है, यानी रैली, सभा, लाउड स्पीकर बजाने आदि को लेकर आपको परमिशन लेना होगा। अभी जैसे कि होली का माहौल चल रहा है, तो होली को लेकर होली मिलन समारोह हो, या जो आप अन्य पर्व होंगे, उनमें जो आप लोग जो मतलब जो सभा करेंगे या जो समारोह करेंगे, उसको लेकर भी परमिशन लेना होगा, और जो आचार संहिता को लेकर जो मानक बनाए गए हैं, उस नियम को पूरा पालन करना होगा। जैसे कि आप अपने रैली या इस तरह के सभा में या समारोह में जो है किसी पार्टी के झंडे नहीं लगा सकेंगे। पॉलिटिकल पार्टी लोगों को बुलाने से बचना आपको होगा, और इसके अलावा जो है आप ऐसा कोई भी काम अपनी सभा में नहीं करेंगे जिससे कि आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। इसको लेकर इधर एसपी मनीष कुमार ने भी आचार संहिता को लेकर काफ़ी बातें बताई है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ज़िले में शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त मतदान कराने को लेकर प्रतिबद्ध है। इसको लेकर उन्होंने कहा है कि
कई जगह जो है चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं, नाका लगाए गए हैं, जहाँ पर लगातार चेकिंग की जाएगी। जिन लोगों के पास शस्त्र वगैरह है उसका भी सत्यापन या निरीक्षण किया जाएगा। और बीएसएफ की कंपनी भी तैनात की गई है और की जा रही है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था को और चाक चौबंद किया जा सके। दिनांक 16 मार्च 2024 को भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा आसन्न लोकसभा निर्वाचन 2024 के संदर्भ में प्रेस रिलीज जारी किया गया है, जिसमें बेगूसराय जिले में चौथे चरण में दिनांक 13 मई को निर्वाचन प्रस्तावित है। नाम इस निर्वाचन के लिए अधिसूचना 18 अप्रैल को जारी होगी। इसमें नामांकन उस दिन से शुरू हो जाएंगे। नामांकन लेने की अंतिम तिथि 25 अप्रैल रहेगी। समीक्षा 26 अप्रैल को की जाएगी और नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 29 अप्रैल रहेगी। यानी 29 अप्रैल को जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके सूची, उनके सिंबल्स ये फाइनल हो जाएंगे। मतदान जैसा बताया गया 13 मई को होगा और काउंटिंग पूरे देश में एक साथ 4 जून को होगी। आप सब जानते हैं हमारे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल 7 विधानसभा सेगमेंट पड़ते हैं, जिसमें कुल 2067 कुल मतदान केंद्र हैं। इन मतदान केंद्र में लगभग 21,86,158 मतदाता आज की तारीख में हैं, जो अपने मताधिकार का प्रयोग 13 मई को करेंगे। इनमें 11,49,405 पुरुष और 10,36,694 महिलाएं हैं और 59 जो थर्ड जेंडर उनके मतदाता हैं। पीडब्ल्यूडी मतदाताओं की संख्या कुल 21,689 है और युवा मतदाता जो 18 से 19 साल के बीच में हैं वो लोग 32,768 हमारे वोटर लिस्ट में आज की तारीख में हैं। जैसे ही प्रेस रिलीज हुआ उसके बाद से आदर्श आचार संहिता जिले में लागू हो गई है और किसी भी तरीके के जो कार्यक्रम हैं उनमें परमिशन लेने के पश्चात ही कार्यक्रम पॉलिटिकल पार्टीज को करने हैं। धारा 144 भी पूरे जिले के अंदर लागू कर दी गई है, जिसमें किसी भी तरीके के जुलूस, शोभा यात्रा या कोई रैली, सभा करनी है तो वो सक्षम प्राधिकार से अनुमति के पश्चात ही होगी। कोई भी व्यक्ति जो शस्त्र हैं वो ऐसे ही बिना परमिशन के या बिना आवश्यक काम के नहीं ले जा सकते हैं। जो इनकी भी आवश्यक है उनको शस्त्र जमा कराए जा रहे हैं, ताकि कदाचार मुक्त और एक निष्पक्ष माहौल में एक निर्वाचन की प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। कितना बूथ जिले में कितने बूथों पर सर मतदान होना है? जिले में 2067 कुल बूथों की संख्या है जिनमें की वोटिंग की जाएगी। प्रशासनिक स्तर पर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई। देखिए, प्रशासनिक स्तर पर इसमें लगभग 6 महीने पहले से तैयारियां शुरू कर दी गई थी। नवंबर और दिसंबर के महीने में वोटर लिस्ट का काम किया गया था, जिसमें आप सब लोगों को उसमें भी बताया गया था और 22 तारीख को हम लोगों की वोटर लिस्ट फाइनल प्रकाशित हुई थी। उसके बाद भी जिन लोगों के नाम छूटे हुए थे उनके नाम जोड़े गए हैं और नाम जोड़ने की प्रक्रिया जो नामांकन की अंतिम तिथि है उसके 10 दिन पूर्व तक हम लोग सारे नाम जो आएंगे उनको जोड़ेंगे। वे भी वोट दे सकेंगे सर? जी हाँ, जिनका भी नाम वोटर लिस्ट में वो सप्लीमेंट फिर से निकलता है, उसमें जिनका नाम भी फॉर्म 6 जो नाम जोड़ने का प्रपत्र है वो एक्सेप्ट हो जाता है, वो सारे लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। आप लोगों से मेरी ये उम्मीद है कि या अनुरोध है कि आप लोग जिला प्रशासन और जो निर्वाचन आयोग की तरफ से लोगों को मतदान करने की जो अपील है उसमें हम लोग का साथ दें और आप जो भी रिपोर्टिंग करें, जहाँ भी जाए, लोगों को जरूर से इसमें बताएं कि मतदान का जो महत्व है वो कितना अच्छा है। और मीडिया के माध्यम से मेरा 2 अनुरोध और भी है कि आप लोग भी जो भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने की बात की जा रही है उसमें आप लोग भी सहयोग करें। किसी भी तरीके की पेड न्यूज़ या बायस्ड न्यूज़ देने से बचें और साथ ही साथ कोई अगर फेक न्यूज़ आप लोगों को पता चलती है या कोई न्यूज़ ऐसी है जो वायरल हो रही है और वो निर्वाचन से संबंधित है तो आप लोग तुरंत हम लोगों को भी संज्ञान में दें, ताकि अगर वो कोई गलत तथ्य जा रहा है आपके माध्यम से भी तो उसको हम लोगों को रोकने में हम लोग की मदद कर सकें। कई जगह अभी भी होर्डिंग सर लगा हुआ है। देखिए, होर्डिंग के संबंध में जो निर्देश है 24 घंटे में सभी सरकारी परिसर में, 48 घंटे में हम लोगों को सभी सार्वजनिक जगहों पर और 72 घंटे में जो भी निजी स्थान है वहाँ पर किया गया। अभी हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी बैठक की और उन लोग से भी अनुरोध किया है कि जो समय निर्धारित है उसके अंदर कर लें
अन्यथा फिर जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो वायलेशन है उसके संबंध में या डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी का जो एक्ट है उसके संबंध में जो कार्रवाई है उसमें हम लोग करेंगे। जिला प्रशासन को तैयारी प्रशासन के द्वारा किस तरह की तैयारी की गई है सर? शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सभी मुकम्मल व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जैसा कि डीएम साहब ने बताया, इसकी तैयारी पूर्व से चल रही थी। अपराधियों के विरुद्ध अभियान, चेकिंग पॉइंट्स, SST FST नाका बना के व्हीकल चेकिंग करना, उसके अतिरिक्त जो असामाजिक तत्व हैं उनके विरुद्ध CCA की कार्रवाई करना, निरोधात्मक कार्य, इस पर कार्य चल रहा है। एक 2067 बूथ हैं जिनको कि 1088 भवनों में चिन्हित किया गया है, जिसमें सभी पे चुनाव के दिन सशस्त्र बलों की प्रतिनियुक्ति रहेगी। हम लोग को प्री पोल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के लिए जिले में एक BSF की एक कंपनी तैनात है, जिसका कि प्रतिदिन हम लोग समुचित उपयोग कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग्स में, फ्लैग मार्च में असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और हम लोग का अभियान उसमें नियंत्रण चल रहा है। सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए पोल से पूर्व, पोल के समय हम लोग त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था बनाएंगे, जिसकी डिटेल्स आपको हम सह समय जो जानकारी होगी उसको उपलब्ध करा देंगे।